हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एच एस मैथमेटिक्स में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। चलिए आज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यदि पहला क्वेश्चन आपके बीच, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या हो जाएगा। क्यू का मान क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास कोई क्यू का मान जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का के शून्यकों का योग -3 का गुणनफल 2 है। देखिए यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो शून्यकों का योग जो होता है अल्फा बराबर बराबर हो जाता है -b/a में। देखिए इस पहले समीकरण में देते हैं -b/a क्या होगा -b/a। पहला हम देखिए -b/a क्या हो जाएगा। -b/a जो आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3/1 यानी कि -3। पहले तो आ गया कि योग इतना होता है। इन गुणनफल क्या है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान पहले हम क्या है, c का मान आपका 2 है और a का मान 1 है बराबर 2। तो -3 - 2 आ गया। तो पहले आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x - 4 तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा। तो पी एक्स का एक शून्य जो होगा, पी एक्स का एक, अगर आप देखिए शून्य जब निकालिएगा तो पी एक्स का एक ही शून्य निकालना है। इसमें से पी एक्स का जो एक शून्य कहलाएगा वो आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि शून्य का आप निकाल करके देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 4। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि यदि बहुपद x स्क्वायर -9x + 9 a के मूलों का गुणनफल 8 तो a का मान क्या होगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a बराबर क्या है देल 8 देल है। c का मान इसमें क्या है, c का मान आपका है a और a का मान 1 है बराबर 8। तो a का मान आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है इसी के साथ, अगला क्वेश्चन है आपके बीच है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x + 2 के शून्य क्या होगा। इसमें देखिए शून्य जब निकालिएगा तो -2 -1 आपका निकलेगा, -2 और -1 आपको निकल करके आएगा, ही दोनों शून्य निकल करके आएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके बीच आता है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x - 6 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a होता है। क्या होता है c/a। इसमें देखिए c का मान -6 है, a का मान 1 है, तो -6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा -6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स -b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ए का मान जो आपका हो जाएगा, ए का मान आपका निकाल, विपरीत बोला क्या बोला बराबर बोला, मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, अलग अलग चिन्ह के हैं। इसका जो आपका राइट आंसर कहलाएगा राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है कि यदि x पर 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर √8 तो y का मान क्या होगा। तो y का मान आपका राइट आंसर जो आपका आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा सुनिएगा। तो y का मान आपका राइट आंसर जो आने वाला है, y का मान ध्यान दीजिएगा। तो y का मान आपका इनमें से कोई नहीं है, y का मान इनमें से कोई निकल करके नहीं आएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सत्य है। जब मूल्य समान होता है डी का मान क्या होता है 0। यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी बराबर 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। ठीक है, 4ac माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो बी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 4ac। क्या हो जाएगा 4ac। इसमें कौन सा है 4ac। तो आपका देखिए राइट आंसर जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि बहुपद बाई क्यू -2x बाई स्क्वायर -√3 बाई प्लस 1/2 का घात क्या होगा। तो घात आप जानते होंगे कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही घात कहलाती है। तो घात आपको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाई का पावर 3 है बड़ा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - b px + 8 पूर्णतया x - 2 से विभाज्य है। तो इसमें
क्या करना है, पी का मान निकालना है। क्या निकालना है, तो पी का मान, इसका पी का मान जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 16। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, देखिए बहुपद का घात अगर पूरा पूरा इसमें नहीं है वो बहुपद नहीं होगा। देखिए ये बहुपद है, ये भी बहुपद, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन इसे देखिए घात क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक है तो इसके दो अन्य दो शून्यक का गुणनफल क्या होगा। तो अन्य दो शून्यक का गुणनफल जो होता है आपका सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन आपके बीच है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुपद कौन नहीं है, जिसका पूरा पूरा घात नहीं, बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसी के साथ अगर लास्ट क्वेश्चन आपको लास्ट करते हैं कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, तो एक रैखिक समीकरण का घात जब भी होता है तो एक होता है। तो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके बीच कि यदि x माइनस एफ एक्स का गुणनखंड है तब एफ ए बराबर क्या हो जाएगा। एफ ए बराबर जो हो जाएगा, जहाँ पर x है वहां पर a बैठा दीजिए, तो ए माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन में कौन बहुपद है, तो बहुपद देखिए, ए बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। फिर एक मिनट रुकिएगा, इसमें कौन बहुपद नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस 4x प्लस 2 इंटू रूट एक्स, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनमें से आपका जो बहुपद नहीं है वो ऑप्शन नंबर जिनमें से कोई भी बहुपद नहीं है, बहुपद है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं कि हमें उम्मीद है कि आपको पूरा पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप जय हिंद।